Hello dear students, today we are going to start the last topic of unit number 3, that is Space Force. Before that I want to say something. Many of the students are giving feedback that teaching is very slow, so you can speed up the video by using the setting in given in the YouTube. ठीक है, जो कुछ भी सेटिंग है यूट्यूब में उससे आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो 1.25 से 1.5 तक. ठीक है, स्लो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तो सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, सो बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, इसलिए थोड़ा धीरे से पढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो आप स्पीड जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हो सेटिंग से. कि आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेस फोर्स. ओके, सो फर्स्ट या आज तक हमने देखा है कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हमने देखा है. ठीक है, सो व्हाट इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी क्या? द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन, देन दैट इज कॉल्ड एज द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. नाउ व्हाट इज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम यानी क्या? व्हेन number of forces do not lie in single plane, they lie in different plane. Now here is the x and y, only one plane, but if there is non coplanar force system then there will be x y, y z and x z plane. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे non coplanar force system. If the force system acting in different planes then it is known as the non coplanar force system, and non coplanar force system is also called as स्पेस फोर्स सिस्टम और 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम. ठीक है, जैसे कि आपने वो वेट का जो ये होता है क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, जिसमें एक साइड से वेट रहता है, दूसरी साइड से अदर मटेरियल रहता है, जैसे कि सब्जी, फ्रूट्स. ओके, तो आपने जो देखा होगा उसको मराठी में हम तराजू बोलते हैं ना. सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्पेस फोर्स सिस्टम. और 3 डायमेंशनल टॉवर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्पेस फोर्स सिस्टम. देयर आर n number of systems in the universe are the space force system. ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे. हाँ, तो स्पेस फोर्स सिस्टम में एक ही बात आपको हमेशा याद रखनी है. आज अभी तक हमने x और y, सिर्फ x और y ही देखा है, fx fy. ठीक है, तो अब यहाँ पे z भी आएगा. ठीक है, तो उसमें आपको x y z ये तीनों डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्सेस, इस डायरेक्शन के साथ रहने वाले एंगल्स, ये हम सब स्टडी करेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट वेक्टर? सो यूनिट वेक्टर क्या रहता है? What is mean by vector? Quantity which has both magnitude and direction. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में इस दोनों भी रहेंगे डायरेक्शन, बस मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 1 यूनिट रहेगा. ओके, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 1 यूनिट रहेगा. ओके, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट. ठीक है, यूनिट वेक्टर कैन बी इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, वो कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है. यूनिट वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्शनल वेक्टर. ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है? यूनिट वेक्टर हमको जो भी फोर्स जिस भी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए उसको डायरेक्शनल वेक्टर कहा है. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई बार. ठीक है, ई बार से जो हम शो करेंगे दैट विल बी द यूनिट वेक्टर. सो फर्स्ट देखते क्या है, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, हाउ टू find unit vector. ये x y और ये है z प्लेन. ठीक है, उसमें एक फोर्स एक्ट हो रहा है. लेट्स से दैट फोर्स, और उसके पहले हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं क्या है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सो लेट आई जे के द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपने देखा होगा आई जे
के, ये क्या रहता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड। इसमें ये इस डायरेक्शन में आई रहेगा, इस डायरेक्शन में वाई जे रहेगा और इस डायरेक्शन में के रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसका ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और 0। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स वाई, या फिर हम उसको x1 x1 y1 और z1 नाम देंगे। ठीक है, हाँ, तो पोजीशन वेक्टर सपोज दिस इज द पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग ओ ए डायरेक्शन। सो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, r बार इज इक्वल टू, सो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर, कैसे फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर, एंड माइनस स्टार्ट करेंगे, x1 माइनस 0 i प्लस y1 माइनस 0 j प्लस z1 माइनस 0 k। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। सो इसमें लिखेंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, अभी पोजीशन वेक्टर सपोज और एक फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर। सपोज दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट B, ये x2 y2 और z2 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 z1, a के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, b के कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो अभी हम पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग BC फाइंड करेंगे कि पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग BC क्या रहेगा, एंड माइनस स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, एंड माइनस स्टार्ट BC, तो B क्या हो गया, ये हो गया स्टार्ट और ये क्या हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, सो ये रहेगा x3 माइनस x2 i प्लस y3 माइनस y2 j प्लस z3 माइनस z2 k। ठीक है, सो ये रहेगा पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग BC। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग CB क्या रहेगा, अब CB में ये जो रहता है, CB में ये क्या रहेगा, ये एंड रहेगा और ये क्या रहेगा स्टार्ट रहेगा। तो एंड माइनस स्टार्ट, B का क्या एंड माइनस स्टार्ट, यानी क्या x2 माइनस x3 i प्लस y2 माइनस y3 j प्लस z2 माइनस z3 k। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अभी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अभी एक फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट से, सपोज दैट पॉइंट इज ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। अभी हमको क्या करना, ये फोर्स F है। ठीक है, तो हमको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, ये B पॉइंट है, अलॉन्ग AB इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AB इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये फोर्स का वेक्टर और इसका डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस फोर्स का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले इसका ये वेक्टर FAB का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, क्या रहेगा, A इज द स्टार्ट पॉइंट, B इज एंड पॉइंट।
तो ये रहेगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट फैक्टर. ठीक है, अभी सिमिलरली यूनिट फैक्टर अलोंग बी ए डायरेक्शन अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, बी ए डायरेक्शन, तो बी ए डायरेक्शन में क्या होगा, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ए माइनस बी रहेगा, तो क्या रहेगा x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k डिवाइड बाय x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट फैक्टर. नाउ फोर्स फैक्टर f बार. अब फोर्स फैक्टर f बार सिमिलरली ये क्या है, फोर्स फैक्टर है. फोर्स फैक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, यूनिट फैक्टर अलॉन्ग ए बी इंटू इसका मैग्नीट्यूड, है ना. तो ये हो गया फोर्स फैक्टर. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, ज़्यादा मतलब दिमाग को टेंशन नहीं देना है. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बस वैसे वैसे आप देखते जाइए. कंसेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर नहीं होते हैं. ठीक है, पहले कंसेप्ट इंट्रोडक्शन थ्योरी पार्ट बताया जाता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है. 1 2 3 न्यूमेरिकल के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं. ठीक है, अभी कंसेप्ट थोड़े से अनक्लियर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस. डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस. अभी उसके पहले हम ये देखेंगे कि हम जब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में कैसे डायरेक्शन फाइंड करते थे किसी भी फोर्स का. ठीक है, अभी ये फोर्स है F विच इज़ एक्टिंग इन डायरेक्शन थीटा विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो हम Fx कैसे फाइंड करते थे, Fx इज क्या रहता था, F cos थीटा, और Fy क्या रहता था, F sin थीटा. अगर मैं इसको थीटा एक्स बोलूँ और रिमेनिंग जो एंगल रहेगा वॉट एवर इट विल बी थीटा वाई. अगर ये 30 है तो ये क्या रहेगा 60. ठीक है, तो ये क्या रहेगा F cos 30 और F sin 30. अगर आप sin 30 की जगह F cos 60 भी लिख सकते हो, है ना. तो हम वैसे ही लिखने वाले हैं स्पेस फोर्स में. तो हम स्पेस फोर्स में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाई. ठीक है, ये कोप्लेनर में हो गया. अभी हम नॉन कोप्लेनर में देखेंगे स्पेस फोर्स में हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. कौन सा भी एक्सिस कौन सा भी हो सकता है, ये भी जेड हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है. ठीक है, या ये एक्स हो सकता है, ये जेड हो सकता है, ये वाई हो सकता है. ठीक है, एक्स वाई जेड आर द ओनली नेम्स. ठीक है, ये एक फोर्स है एफ. ये फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा एक्स, वाई एक्सिस के साथ एंगल है थीटा वाई, और जेड एक्सिस के साथ एंगल है थीटा जेड. ओके, सो व्हाट विल बी एफ एक्स. एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एक्स, एफ वाई इज एफ कॉस थीटा वाई एंड एफ जेड इज एफ कॉस थीटा जेड. ठीक है, अभी इसका फोर्स वेक्टर, इसका हम फोर्स वेक्टर फाइंड करेंगे. एफ, ये क्या रहेगा, एफ एक्स आई मतलब एक्स कंपोनेंट इंटू
आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, ये क्या हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा एक्स एफ कॉस थीटा एक्स आई प्लस एफ कॉस थीटा वाई जे प्लस एफ कॉस थीटा जेड के। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू यूनिट वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू यूनिट वेक्टर। तो हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें से f कॉमन निकालते तो अंदर क्या रहेगा, cos थीटा एक्स आई प्लस cos थीटा वाई जे प्लस cos थीटा जेड, सॉरी थीटा जेड के। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने बताया था व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, ई का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड इन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। इसको हम स्क्वायर रूट भी अगर निकाल लेते तो क्या रहेगा, या दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, यही जो मैंने बताया है, इससे हम कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा एक्स क्या रहेगा, कॉस थीटा वाई क्या रहेगा, कॉस थीटा जेड क्या रहेगा। कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या था, एफ एक्स क्या रहता था, एफ कॉस थीटा एक्स। तो कॉस थीटा एक्स क्या रहेगा, एफ एक्स अपॉन एफ, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा वाई क्या रहेगा, एफ वाई अपॉन एफ। कॉस थीटा जेड क्या रहेगा, एफ जेड अपॉन एफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस और यूनिट वेक्टर के बारे में हो गया। अभी हम देखिए, हाँ, तो अभी जो स्पेस फोर्स में हम टाइप्स स्टडी करेंगे उसमें कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम भी है और नॉन कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम भी है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ concurrent space force system। ठीक है, तो अभी हम रिजल्टेंट कब फाइंड करते हैं, जब फोर्स दो या दो से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो फोर्सेस है, लेट से दोज फोर्सेस आर P and Q। P and Q be the two concurrent forces acting at a point in a space। ठीक है, ये कॉन्करेंट है। P and Q। ठीक है, तो P and Q आर द कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन स्पेस। तो इसके वेक्टर क्या हो गए, P फोर्स का वेक्टर क्या रहेगा, P फोर्स का वेक्टर क्या रहेगा, P एक्स आई प्लस P वाई जे प्लस P जेड
के सिमिलरली क्यू फोर्स का वेक्टर क्या रहेगा, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के. So resultant of these two forces will be resultant of P and Q will be क्या रहेगा, R बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार. ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना. तो क्या रहेगा, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के प्लस क्यू के वेक्टर क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के. अभी आई के टर्म को हम एक करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू एक्स आई प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई जे प्लस पी जेड प्लस क्यू जेड के. ये रहेगा रिजल्टेंट, ठीक है. अभी पी एक्स और क्यू एक्स क्या रहेंगे, एफ एक्स आई, फिर ये एफ वाई जे रहेंगे, फिर ये एफ जेड के. एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के. ये वेक्टर हो गया. अब इसका मैग्नीट्यूड विल बी magnitude of r is equal to in under root rx square plus ry square plus rz square, ठीक है. सो rx क्या रहता है, rx is equal to r cos theta x, ry is r cos theta y and rz is r cos theta z. फिर हम इसमें से क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, थीटा एक्स थीटा वाई और थीटा जेड के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. देखिए कैसे, सो व्हाट विल बी थीटा एक्स, ठीक है. आर एक्स को हम एफ एक्स कह सकते हैं, ठीक है. थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ. थीटा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ इज इक्वल टू थीटा जेड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एफ जेड अपॉन एफ. सो ये हो गए एंगल्स. So this is the resultant of concurrent force system. We will take now numericals. So these are very simple numericals. इतने simple numericals एग्जाम में नहीं पूछते. कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और जो एग्जाम में पूछने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी हमको ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है. सो एक ठीक है. these are three given axes as shown in figure. This is the force which is equal to 300 Newton. The angle of this force with y axis is 60 degree, with z axis is 45 degree. अभी आप बोलेंगे मैडम ये 60 तो ये 30 नहीं, ये स्पेस में है, ठीक है. तो स्पेस में कैसे रहेगा, देखिए, ठीक है. ये तीनों एक्सिस रहेंगे, ठीक है. ये देखिए, ये y है, ये z है और ये x एक्सिस है, ठीक है. दीज आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ये दोनों हर दोनों एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है और फोर्स जो है वो ऐसे जा रहा है,
ठीक है, फोर्स जो है F, जो 300 न्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा है वो ऐसे एक्ट हो रहा है। तो ये पेन का मिडल फिंगर के साथ एंगल है 60 डिग्री और जेड के साथ एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो वो वैसा है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा एक्सप्रेस द फोर्स एज शोन इन फिगर एज अ कार्टेशियन वेक्टर एंड राइट डाउन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, हमको क्या करना है, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड फाइंड करना है। हम एफ वाई एफ जेड तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्स के साथ उसका क्या एंगल है वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, सो थीटा वाई इज गिवन, थीटा वाई इज 60 डिग्री, थीटा जेड इज गिवन 45 डिग्री, बट थीटा एक्स हमको नहीं पता है। थीटा एक्स हम फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स ऐसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वाई 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड 45 इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस ये दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर कॉस 60 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर 1 माइनस आंसर ये आता है 1/4। दोनों साइड से हम स्क्वायर लेंगे, cos थीटा एक्स इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ, इट इज 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, ये cos थीटा एक्स जो है अभी वो क्या आया, 60 डिग्री आया है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, एफ बार इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स आई प्लस एफ कॉस थीटा वाई जे प्लस एफ कॉस थीटा जेड के, या ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स, एफ की वैल्यू है 300, कॉस थीटा एक्स है 60, ये फाइंड कीजिए 300 कॉस 60 ये आता है 150, एफ एक्स इज 150 न्यूटन, एफ वाई इज एफ कॉस थीटा वाई, एफ इज 300 कॉस थीटा वाई इज 60, ये भी 150 न्यूटन ही रहेगा, एफ जेड 300 कॉस 45, ये क्या रहेगा 300 कॉस 45, इट इज़ 212.13 न्यूटन। ठीक है, सो कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में ये ऐसे आएगा 300 कॉस 60 आई प्लस 300 कॉस 60 जे प्लस 300 कॉस 45 के। सो आई जे के फॉर्म में लिखते तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द कार्टेशियन वेक्टर। सो ये कैसे आएगा, फिर 300 कॉस थीटा आई कितना आया 150 आई प्लस 150 जे प्लस 212.13 के। Here is the another problem. Determine magnitude and direction of force. The force is given. F bar is equal to 320 I plus 400 J minus 250 K. तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. So what will be the magnitude? F is equal to in under root I component का स्क्वायर प्लस J component का स्क्वायर प्लस K component का स्क्वायर. 320 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर
इट इज, कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 570 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 570 न्यूटन। अभी डायरेक्शंस ऑफ फोर्स फाइंड करने हैं, मतलब क्या, हमको थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड फाइंड करना है, ठीक है। सो थीटा एक्स क्या रहेगा, देखो ये एफ एक्स कितना है 320, एफ वाई कितना है 400, एफ जेड कितना है -250। सो डायरेक्शंस क्या रहेगा, थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एफ अपॉन एफ एक्स। सो कॉस इनवर्स ऑफ एफ इज 570, एफ एक्स इज 320। सो थीटा एक्स इज इक्वल टू cos inverse of 570 divided by 320. Sorry, ये सॉरी ये 320 डिवाइडेड बाय 570, ये कैसे रहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स। सो थीटा एक्स क्या रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, cos inverse of 320 divided by 570, it is 55.84 degree. Similarly we'll find theta y, cos inverse of fy upon f, cos inverse of 400 divided by 700, it is 55.15, और थीटा जेड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 250 अपॉन 570। इट इज 63.98। अभी जो हमने फाइंड किया है ये पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एक्स रहेगा, ये विथ पॉजिटिव वाई रहेगा, और ये नेगेटिव जेड रहेगा, ठीक है, विथ नेगेटिव जेड। सो दीज आर द आंसर्स। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जो थीटा एक्स दिख रहा है आपको, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, दीज आर द डायरेक्शंस। सो आज के लिए इतना ही। कल हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, या उसके कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में अगर बहुत सारे फोर्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस दिए हुए, तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब एक प्रॉब्लम में आ जाएगा। या फोर्स के कंपोनेंट, एक फोर्स दिया हुआ है उसके कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये हम देखेंगे। थैंक यू।